हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो संभावित है और कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम अपनी तैयारी को जांचेंगे कितना हम तैयारी कर पाए हैं। आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन देखते ही आपसे बन पा रहे हैं, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स और संभावित क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का अक्षांश से विस्तार। तो हमने लिया है इसमें भूगोल से जो प्रारंभिक अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विस्तार का, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। या तो विस्तार का पूछ लिया जाएगा या मैप के आधारित पूछ लिया जाएगा कौन से जिले किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। 17 डिग्री 46 कला से 24 डिग्री 5 कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है। हिमालय जैव क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेक्कन जैव क्षेत्र में। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में दोनों में आप दिया हुआ है। आप जिसमें भी अच्छा महसूस करते हैं उसमें आपको आंसर इसका देना है। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जो भौगोलिक क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका बताना है पहाड़ों के, मैदानों और नदियों और बेसिन के, पठारों के और पाटों के। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वह आता है पठारों के अंतर्गत। यानी छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है भूगोल, मतलब उसका पृथ्वी का अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में पठार पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। 30 दृष्टि से इसका राइट ऑप्शन पठार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें सही होगा जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में सुमिलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ का मैदान समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है जो कि मैदानी क्षेत्र आता है, इसमें सही सुमिलित करना है। कौन सा सही सुमिलित है। ढाल पूर्व की ओर है, सेल समूह कडापा सेल समूह पाया जाता है, खनिज चूना पत्थर डोलामाइट पाया जाता है, मिट्टी काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसमें सुमिलित नहीं है, कौन सा आपको बताना है। तो मैदान की ढाल किस ओर है, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। मिट्टी काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे या सोच पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में जो है इसका ढाल पूर्व की ओर होता है, सेल समूह जो है कडापा सेल समूह के अंतर्गत होता है, और खनिज चूना पत्थर डोलामाइट ये जो है छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि यहाँ पर मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। मिट्टी काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी यहाँ पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊँचाई कितनी है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंचाई 150 से 400 मीटर है। छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंचाई कितनी है, तो 150 से 400 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। कन्हार बेसिन का मतलब ये समझ सकते हैं कि कन्हार नदी का जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र में सम्मिलित जितने भी क्षेत्र आते हैं उस बेसिन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि महानदी का बेसिन हो गया, इसी प्रकार से गंगा नदी का बेसिन। तो कन्हार नदी के बेसिन के अंतर्गत कौन कौन सी सीमाएं जुड़ी हैं उसके बारे में पूछा गया है। उत्तरी सीमा भाग, उत्तर पूर्व सीमा भाग, उत्तर पश्चिमी भाग और पूर्वी सीमा भाग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस भाग में कन्हार बेसिन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, उत्तर पूर्व सीमा भाग। छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। तो आपको इसमें बताना है कि पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या संपूर्ण उत्तरी भाग। इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। उत्तर पश्चिमी भाग जो है छत्तीसगढ़ का जो है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बघेलखंड का पठार जो है कोरिया जिला के समीप है और सबसे कुछ उत्तरी जिला जो है बलरामपुर में उत्तर में स्थित है, वहाँ से कुछ चीज़ें हैं, और पश्चिम में कोरिया जिला के तरफ जो है महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिमी भाग इसका राइट ऑप्शन होगा। दंडकारण्य कहाँ तक विस्तृत है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। दंडकारण्य पठार, यह कह सकते हैं कि दंडकारण्य वन कहाँ तक विस्तृत है। केवल छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ झारखंड में,
छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में। तो दंडकारण्य वन कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य वन पाया जाता है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह क्या है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत के कुल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें दिया है 4.14%। अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं, तो 4.14% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तो भारत की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व दिशा में नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है आपको बताना है। तो गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। ठीक है, तो आपने देखा होगा आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत ही धारवाड़ शैल समूह का महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के संपूर्ण या मध्य भाग से भी अधिक क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है, जो कि जीवाश्म रहित एक चट्टान होता है। ठीक है, जीवाश्म में केवल एक चट्टान में मिलता है, जिसमें हम कोयला जो होता है गोंडवाना में आपका जो है कोयला प्राप्त होता है, जिसमें ही जीवाश्म पाया जाता है, जबकि कडप्पा से चूना पत्थर और धारवाड़ से लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। उत्तरी और दक्षिण पूर्व की ओर ढाल वाला प्रदेश है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जसपुर पाट प्रदेश। जसपुर पाट प्रदेश जो है उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर ढाल वाला प्रदेश है। अक्षांशीय अंतर के आधार पर राज्य की लंबाई कितनी है, अक्षांशीय जो है लंबाई अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 700 किलोमीटर। पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो बघेलखंड का पठार कितना है, इसका 21,863 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से पूछा भी जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि सोनाखान सीरीज का संबंध किस शैल समूह से है, तो धारवाड़ शैल समूह से समझ सकते हैं। सोनाखान में सोना और महत्वपूर्ण धातुएं प्राप्त की जाती है, इसलिए धारवाड़ शैल समूह होगा। आर्कियन से आपको जानते हुए ग्रेफाइट और अन्य क्वार्टरजाइट तत्व प्राप्त होते हैं। धारवाड़ से लोहा अयस्क तत्व, सोना चांदी, इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। कडप्पा से चूना पत्थर, जो महत्वपूर्ण रूप से बलौदाबाजार के क्षेत्रों के साथ ही उसके समय पर लगे संलग्न जिलों में पाया जाता है। विंध्यन शैल से आपका टीन अयस्क जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा बेसिन के किस प्राकृतिक प्रदेश का उपविभाग है, तो कोरबा बेसिन जो होता है वह छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है, जो प्राकृतिक प्रदेश का विभाग है। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन है तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है, तो निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन है और धरातलीय बनावट में प्रमुख है। यह नंबर होगा आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन माना जाता है तथा धरातलीय बनावट का प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में जो है आर्कियन शैल समूह चट्टान पाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा पुरातन शैलों से बना हुआ है, तो बैलाडीला की पहाड़ी जो है आपका दंतेवाड़ा में पाया जाता है, जहाँ पर अधिक मात्रा में लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। तो बैलाडीला की पहाड़ी तो सभी लोग जानते होंगे, जिसका सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, तो कडप्पा, गोंडवाना और निस सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन शैल समूह का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो आर्कियन का उपयुक्त में से कोई नहीं। बगीचा, गोंडागांव और क्रुद सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की शैलें पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ के मैदान में पाए जाने वाली लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गोंडवाना शैल समूह के टूटने से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, गोंडवाना शैल समूह के टूटने से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ कन्हार मिट्टी का विस्तार नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। बेमेतरा, कुरुद और जसपुर में कन्हार, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उच्च से निम्न में क्या है, तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरहान, टिकरा, बाड़ी जो है बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, भाटा, टिकरा, मटासी, कन्हार, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1। भाटा जो है पिलवा बोल रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। भाटा जिसे हम कह सकते हैं काली
यह गहरी भूरी मिट्टी का अंतर्गत आएगा। और टीकरा जो है आपका पीली बलुआ मिट्टी के अंतर्गत आएगा। मटासी जो है आपका लाल बलुआ मिट्टी आएगा। और कन्हार जो है आपका 3 लेटराइट मिट्टी के अंतर्गत आएगा। को गुण इसमें मिलाने के लिए बताया गया था। कन्हार मिट्टी बी ऑप्शन इसमें सही है, तो ए का 3 बी का 4 हो जाएगा और द का 4 है, द का 2 हो जाएगा। काली और कन्हार मिट्टी, कन्हार मिट्टी को काली या गहरी भूरी मिट्टी कहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा मिला लीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सुकमा और दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लेटेराइट, जिसे हम भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक है? चीका, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के राज्य में निम्न में जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। बिलासपुर जो है मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। राजनांदगांव, गोरला, पेंड्रामरवाही तथा मुंगेली जो है क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।